part is graph. अच्छा से देखना। हाँ, तो आज ऐसा ऐसा कुछ अच्छी बात बातें बताऊंगा चैप्टर के बारे में, बहुत काम का हो। Try and will make your concept more clear. Okay. So suppose the question is, suppose the question number one is, draw distance time graph. Okay. Of the following. कोई जगह में अगर समझ नहीं पाओ, कोई जगह में तो डिफिकल्टी हो रहा है, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आया? सबको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। हाँ यस सर। यस सर। So, पहले हम लोग करेंगे रेस्ट। ओके। सो रेस्ट। ओके। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो व्हाट विल हैपन? As time will increase, the position or the distance covered by सर आपका वॉइस बहुत लो क्या रहा है सर? क्या इसे? सर बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग। बैकग्राउंड नॉइज है इसी सर। ट्रांसमिट होगा। हाँ सर आप ठीक है। এতিয়া ঠিক আছে? हाँ सर। So when a body is at rest, what happens? टाइम बढ़ते जाता है, बट उसका पोजीशन या फिर उसका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो सेम रहता है कि नहीं? सो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, वी कैन से द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ऑब्वियसली। So the graph will look like this. So this is obviously the distance. This is the time. So the graph will look like this. Okay. Suppose the body has made some amount of distance. Okay. मतलब body सोचो 5 meters पे जाके rest में आ गया. So we can say it will look like this. Okay. That means from this amount of time, from zero time, it is moving like this. Okay. समझ में आया ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? हाँ So this is यस सर। so this is the
graph pattern of graph that you will see while an object is at rest. Okay, तो सोचो ये 5 मीटर में जाके रेस्ट में है, तो 5 मीटर ये रहेगा उसका पोजीशन, है कि नहीं? स्टार्टिंग पोजीशन से उसका डिस्टेंस 5 मीटर ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, टाइम बढ़ते जाएगा, बट एज टाइम इंक्रीजेस, फॉर एवरी इंक्रीज इन टाइम the distance will remain same. So this is one kind of graph. Similarly, the second kind of graph is for uniform motion. Okay, uniform motion का बहुत सिंपल है, तो मुझको पता ही है क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में। क्या होता है? टीटी ग्राफ होता है ऐसा, यूनिफॉर्म मोशन का टीटी ग्राफ होता है ऐसा। दिस इज टाइम। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। हाँ सर। बाकी लोग हाँ समझ पा रहे? यस सर। यस सर। सर आपका आवाज ना थोड़ा फटाफटा आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। रुको, तो दिस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी क्या होगा, एग्जैक्टली 40 डिग्री एंगल्स, 45 डिग्री एंगल्स में, मतलब जितना इंटरवल में टाइम इंक्रीज होगा उसी सेम इंटरवल में डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, है कि? सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। सो दिस 45 डिग्री इंडिकेट्स दैट जितना गैप यहाँ पे होगा उतना गैप, सिमिलर काइंड ऑफ गैप्स विल बी सीन हियर एज वेल, मतलब वो रेशियो सेम रहेगा। किसका रेशियो? दिस बाय दिस will remain same. Okay, so that makes the line aligned at 45 degrees with the x-axis. समझ में आया? So this is how the graph will look. This is the graph of uniform motion. Okay, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी एनीथिंग अदर देन दिस टू, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी, इन दोनों भी तो बीच में डाल सकते हो, बट एक सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ ए कर्व। ओके, distance will increase in this direction and time will increase in this direction, and the graph will be like this, या फिर you can also do it like this also. समझ में आ रहा है? तो कोई भी चलेगा। So this is the graph for non-uniform motion. Okay, it can be like this as well. ऐसे भी जा सकता है, इसके बाद ऐसे भी जा सकता है। ये सब ड्रॉ मत करना, बट सिंपल एक लाइन में ड्रॉ करना, ठीक है? यू कैन ड्रॉ लाइक दिस एज वेल और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। समझ में? क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या, जितना टाइम बढ़ेगा टाइम के हिसाब से डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं? देखो, फॉर द स्मॉल गैप लार्ज डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, यस और नो? समझ में? समझ में सबको? For a small increase हाँ in time, there is a large increase in distance covered. So that is why it is a non-uniform motion. Okay? समझ में? ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। I thought it can be given in MCQs as well and also in the form of questions. Okay? क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। MCQ होने से ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ऑप्शन में ही ग्राफ ड्रॉ किया रहेगा, या फिर एक ग्राफ ड्रॉ किया रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन में तुम्हारा दे देगा ये ग्राफ क्या यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का पैटर्न? हाँ सर। समझ में आया? सिमिलर यस सर। यस सर। सिमिलर हाँ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसके लिए भी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पे विल बी गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ओके, VT ग्राफ्स। VT ग्राफ्स फॉर व्हाट? VT ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा।
उसके बाद क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लास्ट में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। and you to also need to draw non-uniform deceleration. You can also draw it. Non-uniform deceleration, non-uniform acceleration। डिसेलेशन को और एक नाम से जाना जाता है, मैंने ये बताया नहीं था तुम लोग का, इसको बोला जाता है रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन, समझ में? सो पहला वाला क्या होगा बोलो, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्वियसली अगर स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है कि नहीं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम स्पीड से जा रहा है। तो अगर सेम स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन क्या दिखाएगा, वो टीटी ग्राफ जब रेस्ट में है उसकी तरह लगेगा। सो इट विल बी सिमिलर टू दिस। डिस्टेंस में है वेलोसिटी टीटी ग्राफ। सो कैसा होगा, स्पीड अगर मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, इट इज सिमिलर टू डिस्टेंस इक्वल्स टू जीरो इन द टीटी ग्राफ, जो ये वाला केस है कि नहीं। सो इट विल बी सिमिलर टू दिस। कैसा होगा, किसी एक पॉइंट में जाके यू विल गेट अ पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, टू टाइम एक्सिस। ओके, इसका मतलब क्या, टाइम बढ़ते जाएगा, स्पीड उसका सेम रहेगा, है कि नहीं। सोचो ये 5 मीटर पर सेकंड में है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। समझ में आ रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज 5 मीटर पर सेकंड, सो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड। so that indicates that a car is moving at the same speed, that's indicating a uniform motion। okay, समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। Yes, sir. So coming to the second part, that is uniform acceleration। obviously uniform acceleration और uniform motion का जो टीटी ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन है सिर्फ क्वाइट सिमिलर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब इक्वल अमाउंट्स में स्पीड बढ़ता है as the time increases, for equal intervals of time, for equal intervals of time what happens, the velocity, so velocity time graph कैसा होगा, यहाँ पे सेम इक्वल इंटरवल्स में, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होना पड़ेगा, दैट मींस यू विल गेट अ लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, है कि नहीं। समझ में आया, ऐसा मिलेगा। क्लियर, इंक्लाइंड एट 45। इसका मतलब क्या है, फॉर इक्वल इंक्रीज इन टाइम, मतलब जितना इंक्रीज यहाँ पे होगा, so you will get an equal proportional increase in the y direction as well। okay, मतलब स्पीड जितना इक्विवेलेंट टाइम में होगा, सिमिलरली एक्स एक्सिस में जितना इक्विवेलेंट टाइम इंक्रीज होगा, वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ इंक्रीज दिखेगा वेलोसिटी। समझ में आया, समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो
यूनिफॉर्म मोशन खाली याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन होता है कांस्टेंट स्पीड या फिर सेम वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड सब एक ही चीज है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सिमिलरली क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका मतलब डिसेलरेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका ग्राफ कैसा होगा, सिमिलर होगा। कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उसके बारे में देखना। ओके, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा, सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। वो अल्टीमेटली जाके क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा ना, वो तो इंक्रीज नहीं होगा ना। सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, मतलब उल्टा वाला बोल सकते हो तुम यहाँ पे। सो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, दिस विल बी इंक्लाइंड एट 45। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, जितना टाइम इंक्रीज होगा देयर इज एन इक्वल इंटरवल, इक्वल अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y, मतलब y कितना घट रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में घट रहा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये जो गैप है यहाँ पे Yes, देखना, sir. ये गैप मेंटेन हो रहा है। कैसे मेंटेन हो रहा है, बिकॉज दिस लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज। ओके, since this line is inclined at 45 degrees with the x-axis, therefore there is an equal change in the value of, or equal change in value of x, there is an equal change in value of y, the y direction. So this is a तुम्हारा, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है कि नहीं? यूनिफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा, इसका 45 डिग्री होना ही पड़ेगा। समझ में? और इंक्रीज के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा। समझ गया? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और ये ग्राफ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। समझ में आया? नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड दिस थ्री ग्राफ्स? यस सर। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिमिलर तुम डीटी ग्राफ में जैसे हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था, सिमिलर ड्रॉ कर सकते हो। So non-uniform acceleration can become like this. ठीक है, सो सिमिलर उसकी तरह ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या ड्रॉ करना चाहिए, कर्व ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ए ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया सबको? मतलब जितना टाइम तुम्हारा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्पीड से ये बढ़ेगा, वेलोसिटी ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, मतलब उनका रेशियो सेम नहीं है। इंक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय इंक्रीज इन टाइम इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? हाँ। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये समझा दिया। कमिंग टू नंबर 3, इज अ सेपरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्राफ, मतलब डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया, दिस इज समवॉट डिफरेंट। तुम्हारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन द फॉलोइंग dt graph of a train
but we find out what is the acceleration of the train. Number A, during the first 2 seconds between the second and 10th second. नंबर सी क्या है? ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड. समझ में? तो ये इसका ग्राफ भी है ऑब्वियसली, बिना ग्राफ के कैसे? So this is velocity in meter per second, टाइम इज सेकंड्स. मतलब ग्राफ से हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे ग्राफ से वैल्यू निकालना है. ओके, सो सपोज दिस इज द ग्राफ. This is 2, this is 10, this is 12, this is 20. समझ में? समझ में? क्वेश्चन समझ में? हाँ. सो विल फोकस ऑन दिस ग्राफ. तो पहले क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट. ओके, नंबर ए में क्या दिया चाहिए? फॉर द फर्स्ट टाइम 2 सेकंड, दैट मींस टाइम क्या होगा? वी कैन से ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 seconds टाइम इंटरवल कितना है? -0 सेकंड है कि नहीं? समझ में? ये हो गया. समझ में रहा है? तो इस टाइम के लिए कौन सा ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ. ओके, ये जो ग्राफ है. ओके, समझ में? तो टाइम इंटरवल हम लोग को मिलेगा 2 सेकंड्स. नाउ कमिंग टू द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी. ये क्या है? बोलो, पहला 2 सेकंड्स में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 सेकंड में क्या था? 0 था. 2 सेकंड के एंड में क्या हुआ? 20 आ गया ना. सो वी कैन राइट इट 20 माइनस 0, या फिर हम लोग यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. और ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड टाइम इंटरवल 2 माइनस 0, दैट इज 2t लिख देते हैं यहाँ पे. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? प्रॉपर्ली करते हैं. कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड, दैट मींस एट 0 टाइम. और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड. ओके, समझ में आ रहा है? ये कितना है? 20. समझ में? हाँ. हाँ सर. सो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना क्या होगा? ऑलवेज इज v माइनस u. ओके, कभी तुम लोगों को मतलब इसी समय होगा u का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, v का वैल्यू कम मिलेगा. सो तब u माइनस v मत कर देना. ओके, डोंट डू दैट मिस्टेक. एक्सेलरेशन के लिए ऑलवेज इट शुड बी v माइनस u, नेवर u माइनस v. ओके, u माइनस v कभी मत करना. ओके, समझ में आया? हाँ. तो कितना होगा? v माइनस u बाई टी, दैट इज 20. मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ऑब्वियसली. इट इज 20 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई
10/2 सेकेंड. ओके, सो अल्टीमेटली कितना मिला? 10. समझ में आया? Yes, sir. तो इसी पार्ट को मैं फिर से मैं नहीं लिखूंगा, कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन पार्ट सिमिलर ही होगा. सो नंबर बी होगा, क्या दिया था हम लोगों का? बिटवीन द सेकेंड एंड 10 सेकेंड, है कि नहीं? बिटवीन द सेकेंड एंड 10 सेकेंड. तो सेकेंड एंड 10 सेकेंड मतलब ये वाला पोर्शन फॉर दिस स्ट्रेट पाथ. सो आई कैन राइट बिटवीन द, ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी मुझे बताओ, सेकेंड और 10 सेकेंड्स के बीच में इंटरवल क्या होगा? ऑब्वियसली 10-2, है कि नहीं? सो व्हाट विल बी द टाइम? 8 सेकेंड्स. ओके, समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? एट द स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड्स दैट इज इट इज 20. एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स इट इज ऑल्सो 20. सो दोनों ही क्या होगा? 20 मिलेगा, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ काफी समझ में आया? हाँ सर. सर वो U सर 20 से कैसे हुआ? ये देखो यहाँ पे क्या दिया, टाइम क्या दिया? बिटवीन द सेकेंड एंड 10 सेकेंड, है कि नहीं? एट द सेकेंड स्टार्ट ऑफ सेकेंड सेकेंड, मतलब सेकेंड तो टाइम इंटरवल है, कौन सा वाला है? ये 2 सेकेंड वाला है ना. उसमें वेलोसिटी क्या था? 20. कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला. वेलोसिटी एट सेकेंड सेकेंड. ओके, समझ में आया? हाँ सर. and this is the velocity at 10 second. This is the velocity at 10 second. Okay, clear? अभी क्लियर हुआ सबको? हाँ नवोदय समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, ये मैं क्यों करा रहा हूँ? बिकॉज ये सब इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं. तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर का अहमियत ही ये है, बिकॉज देयर आर मेनी न्यूमेरिकल्स दैट सम कैन बी गिवन फ्रॉम दिस. नाउ तो ये सेकंड वाला जो पोर्शन था वो किसके लिए था? एक्चुअली इट वाज फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स जीरो एक्सेलरेशन, है कि नहीं? हम लोग को जीरो एक्सेलरेशन मिला, और जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? जब स्पीड सेम रहता है. इफ देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड विद टाइम, सो वी से दैट इट फॉर दिस पोर्शन ऑफ टाइम, दैट इज 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक क्या होगा? द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द ट्रेन मूव्ड एट द सेम स्पीड. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 seconds. ओके, so I can say during the last 2 seconds. यहाँ पे क्या होगा? टाइम इंटरवल क्या होगा? लास्ट 2 सेकंड कैसे निकालेंगे? लास्ट सेकंड है 12 और कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 12 माइनस 10, है कि नहीं? अल्टीमेटली 2 सेकंड ही होगा, पर कैसे मिल रहा है? 12 माइनस 10 सेकंड इज इक्वल टू 2 seconds. ओके, नाउ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. ओके, ये दोनों ही चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी यू अच्छा से देखना, हाँ ये वाला फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा लास्ट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी मीन दैट मीन्स एट 10th सेकंड, है कि नहीं?
लास्ट 2 सेकंड्स के स्टार्टिंग में कितना था, ये था, दैट इज 20, है कि नहीं? सो द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 और फाइनल वेलोसिटी क्या है? एट द एंड ऑफ लास्ट 2 सेकंड्स, दैट इज एट 12th सेकंड, उसका वेलोसिटी कितना है? इसका वेलोसिटी है 0, है कि नहीं? इसका वैल्यू क्या है? 0 है ना, वेलोसिटी का वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू इस पॉइंट में। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके करोगे ना तब इजी लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे एग्जाम में थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, काबिक ने भी वो मुझे भेजा था, तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। सो वहाँ पे अगर तुम लोग ग्राफ को ड्रॉ करोगे यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स, देन इट विल बी इजियर। मतलब ये और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायरेक्ट रिलेशन है, बोल सकते हो। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? एट द एंड ऑफ लास्ट सेकंड, लास्ट एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, लास्ट 2 सेकंड्स इज 0। सो फाइनल वेलोसिटी हो गया हम लोग का 0। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? यू आर सीइंग दैट इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द केस ऑफ डिसेलरेशन, है कि नहीं, या फिर रिटार्डेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? जो हम लोग एक्सेलरेशन लिखोगे ऑब्वियसली ये माइनस में निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज v माइनस u, नेवर u माइनस v। समझ में आ रहा है? बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. शाश्वती, अंडरस्टूड? हाँ सो v कितना है? v है 0, नॉट 20, -20। ठीक है, तभी तो आंसर का मतलब वो जो आंसर का जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। अगर नेगेटिव नहीं निकला तो समझ में नहीं आएगा कि डिस्टिलेशन है। सो इट इज इन 2 सेकेंड्स ऑब्वियसली। तो कितना होगा? -20/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द केस ऑफ डिसेलरेशन। मतलब गाड़ी ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया है, ब्रेक प्रेस करते करते 2 सेकंड के लिए गाड़ी चला, उसके बाद रुक गया। ठीक है, सो दिस इज मतलब ट्रेन रुक गया। यहाँ पे 10 सेकंड में ब्रेक प्रेस किया था, इसलिए धीरे धीरे मतलब स्पीड करते करते क्या हुआ, वो रेस्ट पे आया। होता है ना, स्टेशन पहुंचने के पहले क्या करता है? ब्रेक प्रेस करता है, उसके बाद स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आते आते धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्पीड 0 है। तो दिस इज द थर्ड केस इन द लास्ट 2 सेकंड्स। समझ में आया? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, इसलिए रेडी हो, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. हाँ नाउ कार्तिक ने एक अच्छा सम कल भेजा था, दैट इज क्वाइट गुड वन, सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। कार्तिक चेक कर लेना ठीक है कि नहीं। ओके, मैं तो किया था बट हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4। following data show टाइम डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट टाइम में बोल सकते हो। ये सब सम्स बहुत इजी है अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ये सब सम्स बहुत टफ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके,
सो इस सम को अच्छे से अगर तुम इजीली सॉल्व करना चाहो देन यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट्स लर्न इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर यूज करके ये सम करोगे देन दिस सम्स बिकम्स वेरी इजी. समझ में आ रहा है? ऑल्सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी है. यूज दिस ग्राफ. शाश्वती ऐसा सम के करा है स्कूल में? हाँ, हम लोग को असाइनमेंट में दिया था मैम ने. काबी को भी लगता है वो मैम ने दिया होगा. सेम क्वेश्चंस था, 2 क्वेश्चन दिया था. ओके, ये देख लो, ये तो तुमने भी किया है, कुछ करेक्ट है कि नहीं एक बार देख लो. हाँ. Try to understand how it is done so that you can do similar kind of sums in the future as well. Okay, नवदीप एंड ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर. हाँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है. ठीक है, मतलब करे इसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होता है. बट इफ यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट राइट. तो एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया देन दिस सम्स आर वेरी इजी. ठीक है, सो यू फॉर डूइंग दिस सम विल टेक द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. टाइम कौन सा एक्सिस में होता है? एक्स एक्सिस में होता है. और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? वाई एक्सिस में होता है कि नहीं? सो दिस इज सिमिलर टू द ग्राफ्स दैट वी डिड इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. समझ में आया था ना ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था? ऐसे बॉक्स बना के ड्रॉ किया था ना, याद है? हाँ. द सेम कॉन्सेप्ट विल बी. हाँ सर. सो यहाँ पे अच्छा से पेंसिल से स्केल यूज करके, रूलर यूज करके बनाना. तो so we will try to draw the graph properly. ठीक है, so we will try to take equal intervals for equal gaps. Okay, so in for the time part I have to move to 16. so हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर करके, मतलब 2 यूनिट्स करके 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. सो सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है. तुम लोग स्केल यूज करना ऑब्वियसली. ठीक है, दिस इज 1 सेंटीमीटर बट आई हैव टेकन 2 यूनिट्स. ओके, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दिया, मिसिंग 2 4 6 8 10 12. इसके बाद क्या आएगा? 14. इसके बाद आएगा 16, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डेटा क्या है? 16 तक है. सो वी हैव टू टेक अप टू 16. सो दिस इज टाइम इन सेकंड्स. ओके, समझ में आया कैसे ड्रॉ किया? कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखना. एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा? 0 4 6 0, मतलब 6 तक जाने से हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट करके ले सकता हूँ. सो यहाँ पे देखना ग्राफ कैसा होगा. सो टोटल 1 2 3 4 5 6. समझ में? यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में स्केल ड्रॉ कर, स्केल लिखूंगा. along x axis 1 centimeter equals to how many units? 2 क्या? 2 seconds. यूनिट्स मत लिखना. ओके, दिस इज ऑब्वियसली द लेबलिंग अच्छा से करना. ओके, या फिर इसको दिया डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली मैं विल गेट डिस्प्लेसमेंट हियर. सो इन मीटर्स. समझ में? सो along y axis 1 centimeter equals to 1 meter. समझ में आया? So this is how it is drawn. Clear? समझ में आया everyone? हाँ. Yes sir. अगर सेम स्केल यूज कर Yes, रहे हो देन sir. ट्राई टू राइट. क्योंकि मैंने 2 सेकंड्स करके क्यों लिया एक्स एक्सिस? बिकॉज जगह कम था.
सो अगर मैं 16 एक एक करके लेता बहुत लंबा होता, यहाँ तक आता, मतलब इट वुड हैव कम टिल हियर, यहाँ तक आता, तो मुझे नहीं चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव शॉर्टेंड इट यूजिंग प्लस। और मुझे अगर बीच में चाहिए तो आई कैन ऑब्वियसली टेक द मिड पॉइंट एंड गेट द सिंगल वैल्यू, मतलब एक सेकंड में मुझे मिल जाएगा। तो मुझे 3 सेकंड चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, ये वाला 3 सेकंड होगा, है कि नहीं? समझ में आया? जैसे देख लेना अकॉर्डिंगली जैसे कर सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा वैल्यूज होता है तो इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं चाहिए, यू कैन अकॉर्डिंगली टेक द स्केल। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। समझ में आया सबको? हाँ तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है। एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली 0 यहाँ पे होगा। एक्स का वैल्यू अगर 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट, मार्क द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके, 0,0। समझ में आया? नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, 4 सेकंड अगर टाइम है, अगर टाइम 4 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 4 सेकंड है। तो ऑब्वियसली 4 सेकंड अगर टाइम है, ये भी 4 सेकंड, तो द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स ये होगा, है कि नहीं? सो दिस पॉइंट इज आवर गिवन पॉइंट, ओके। तो ये हम लोग का सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है 8 सेकंड, मतलब टाइम बढ़ गया है, 4 सेकंड बढ़ गया है। द डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 4, का मतलब 8 सेकंड्स है, 8 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट 4 ही है। इसका मतलब which line should I get use? I'll be getting this line, है कि नहीं? पॉइंट ये होगा। कैसे निकाला? सिंपल देखो, 8,4, 8,4 कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑब्वियसली 8 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 4 ऑन द वाई एक्सिस। देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्या है, टाइम है 10 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर्स। तो टाइम है 10 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। तो ऑब्वियसली कहाँ पर जाना पड़ेगा, 6 से अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्स के तरफ 10 तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर हुआ? लास्ट में क्या है, 16 है, ठीक है। 16 सेकंड्स में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। दैट मीन्स 16 में क्या आ गया, यहाँ तक आ गया, है कि नहीं? टाइम है 16 बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो 0 का लेवल ये है। तो 16,0 कौन सा वाला होगा? दिस इज द पॉइंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, है कि नहीं? दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। सो नाउ वी विल डू व्हाट, we will join this point lines, join these points. So this is 0,0, this is 4,4, this is 8,4, this is क्या है तुम्हारा 10,6, this is 16,6। समझ में आया सबको? Now to get the graph we will join these points. That means the graph will be the equation which is the graph which is satisfied by these points. तो इनको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, स्केल से ज्वाइन करना ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन करना, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करना, उसके बाद ज्वाइन दिस, स्केल यूज करना ऑब्वियसली। सो काम करता है थोड़ा बड़ा, not easier to understand. समझ में आया? तुम लोग इतना मोटा लाइन मत ड्रॉ करना, बट दिस इज द ग्राफ, ओके। विद द शार्प पेंसिल टू ड्रॉ इट, ओके। समझ में आया?
तो ये हम लोग का ग्राफ क्लियर हुआ। हाँ यही मिला था क्या सरस्वती? हाँ मैम ने अभी भी करेक्ट कर कर नहीं दिया है, सैटरडे को दिया था। ठीक है, अभी करेक्ट हो जाएगा, अभी तो करेक्ट समझ हाँ में आ जाएगा करेक्ट है कि नहीं। सो ये एक सम है। सो अभी ये सम का ग्राफ हो गया, ठीक है। नवोदय ऋषिकेश समझ में आया कैसे ड्रॉ किया? Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके करोगे देन इट विल बिकम इजियर, ओके, बिकॉज दिस इज नथिंग बट इट्स ए एक्स वाई प्लेन है कि नहीं, एक्स वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस कहाँ पे मिलता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलता है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ नहीं। देखा साइंस में भी मैथ्स यूज आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैथ्स अगर नहीं होता साइंस का बहुत चीज तुम कवर कर ही नहीं पाते, तो ये बात। सो यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी फर्स्ट 4 सेकंड्स में। सो आई कैन राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स या फिर फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड्स। फर्स्ट 4 सेकंड्स में क्या हुआ? we have seen that it is somewhat straight, it goes upwards, okay। so हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, we can एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा? वीएबी याद है ना? वीएबी क्या था? ये था ना? ये था कि नहीं, याद है? हाँ सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज V1? यहाँ पे देखो V1 नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं। सो इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जो बोला है ना, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस मिला के ये जो चेंज आए। सो यहाँ पे तो अलग अलग दो वेलोसिटीज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हर एक पॉइंट में यहाँ पे एवरी पॉइंट में क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंट वेलोसिटी। ऑब्वियसली एक ये वाला ऊपर वाला नीचे से बड़ा होगा, बिकॉज ये वेलोसिटी इससे ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला ज़्यादा है। ये दिस ग्राफ की वेलोसिटी है कि नहीं। सो हर एक पॉइंट में यू विल गेट बिगर वैल्यूज, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा सोचो 0.5, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1.5, यहाँ पे मिलेगा 2। सो दैट इज हाउ वी फाइंड इट आउट। दैट मीन्स टोटल टाइम कितना मिल गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 4, ओके। So this is one formula for average velocity. Another formula is total distance covered by total time. समझ में आया? So we'll use it this part. समझ में आया? So we'll be using this thing. So average velocity कितना हुआ है? Average distance total distance कितना cover हुआ इस टाइम तक? 4 सेकंड तक कितना cover हुआ? इतना cover हुआ है कि नहीं? So कितना होगा? 4 can say distance covered in 2 seconds by time. इसको एवरेज वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एट एवरी पॉइंट यू विल गेट डिफरेंट वेलोसिटी। सो ऑन एवरेज कितना स्पीड से गया, अगर हर एक पॉइंट में इक्वल वैल्यू बैठाना है तब कैसे बोल सकते? तो यू कैन से इट लाइक दिस, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर कितना होता, 4 मीटर्स एंड टाइम टेकन वाज 4 सेकंड्स। सो द स्पीड वाज 1 मीटर पर सेकंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। समझ में? सरस्वती 1 मीटर पर सेकंड मिला था, हाँ ओके। फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज for the next 4 seconds, for the next 4 seconds, okay, for the next 4 seconds हमें मुझे बताओ
सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड एंड बट यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो हम लोग ग्राफ से निकालेंगे। सो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स मीन्स 4 के बाद 4, दैट मीन्स 4 to 8, ठीक है। 4 to 8 में कौन सा वाला ग्राफ है, ये स्ट्रेट वाला ग्राफ है कि नहीं। सो 4 to 8 में क्या हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल वाला लेंगे और ये वाला को माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली 8 सेकेंड में कितना है, 4 है, 4 सेकेंड में भी 4 है। सो वी कैन राइट हियर 4 minus 4 मीटर। टाइम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स का 8 minus 4 निकालेंगे। समझ में आया। यहाँ पे भी हम लोगों ने यही किया था, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे दिस वाज लाइक 4 minus 0 मीटर और दिस इज 4 minus 0 सेकेंड। समझ में, so this was how it is now। so यहाँ पे क्या होगा, अभी वैल्यू कितना निकलेगा, मीटर नहीं होगा, सेकंड होगा। तो कितना होगा, 4 minus 4 इज 0, 0 मीटर बाई 4 सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 4 सेकेंड के लिए बंद था, रेस्ट में था, है कि नहीं, मतलब उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उस चीज का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आया। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर दिस ग्राफ देयर वाज नो चेंज इन पोजीशन, बट टाइम इंक्रीज होते होते गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, सो दैट इज व्हाई द स्पीड वाज 0, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया। हाँ सबको समझ में आया, काव्यक, नवोदय, ऋषिकेश, समझ में आया दिस वन। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर द लास्ट 6 सेकेंड्स, ओके। तो मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ पे, फॉर द लास्ट 6 सेकेंड, ओके। तो द लास्ट 6 सेकेंड्स क्या है, लास्ट 6 सेकेंड मतलब 16 से लेकर 10, 10 से लेकर 16 तक, है कि नहीं। दैट मीन्स द ग्राफ दैट वी आर डिस्कसिंग इज दिस, समझ में। तो ये वाला बात ग्राफ का बात कर रहे हैं। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस मत लिखो, हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मत लिखो, बिकॉज वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, तो ग्राफ में भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट। सो कितना होगा, लास्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है, 10 है, सॉरी 6 है कि नहीं, समझ में। सो यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स दिस वैल्यू, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, वाई एक्सिस में। सो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल गया, तो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज 0 minus 6, और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, 16 minus 10, ओके। 0 कौन सा वैल्यू के लिए है, 16th वैल्यू के लिए, 16 एक्स एक्स के वैल्यू के लिए, और 6 कौन सा वाले के लिए है, 10 के लिए। समझ में आया, मीटर नहीं होगा, सेकंड। सो क्या कितना निकला, -6/6, तो कितना मिला, -1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the object is
समझ में आया? हाँ शाश्वती, ये तुमने क्या 1 मीटर पर सेकंड लिखा था क्या? नहीं, -1 निकला था। -1 ही होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मैटर करता है, ठीक है? या फिर तुम ऐसे भी बोल और सकते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लो हो रहा है, ओके, दैट इज द एक्चुअल। हाँ, y एक्सिस में मैंने 2 कर कर लिया है तो होगा ना हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं तो, मतलब ये है एक्स एक्सिस में हम लोगों ने जैसे 2 करके लिया है, वहाँ पे वाई एक्सिस में भी तुम 2 करके ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल गेट अ ग्राफ सिमिलर टू दिस, ओके? इफ यू हैव यूज्ड द करेक्ट type of scale, according to that scale the graph will be correct, okay? थोड़ा सा शेप बदल सकता है बट उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली करेक्ट, ठीक है? मतलब उस स्केल के अकॉर्डिंगली वो करेक्ट। तो स्केल चेंज होने से ऑब्वियसली ग्राफ का शेप, मतलब ग्राफ का अगर ये ऊंचा है थोड़ा, वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। समझ में आया? हाँ, और वो माइनस वाला लाइन में मैंने ऐसे लिख दिया था डिसिलरेशन होगा। नहीं, डिस्टिलेशन कैसे होगा? यहाँ पे डिस्टिलेशन एक्सेलरेशन का बात नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बात हो रहा है। तो यू आर एक्चुअली द ग्राफ विल गिव यू नॉट एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जब नेगेटिव होगा, that indicates that two things, it can indicate two things, that is the object is slowing down, that is in this case, या फिर और एक चीज बता सकता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, जैसे तुमने ब्रेक अप्लाई किया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। समझ में? सो यहाँ पे अच्छा। स्लोइंग डाउन का प्रोविजन है, यहाँ पे डिसलेशन मत लिखो, डिसलेशन का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके? हाँ क्योंकि ये ग्राफ तो एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है ना, ग्राफ दे रहा है क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज द dt नहीं, ग्राफ, दिस इज द dt ग्राफ, नॉट द vt ग्राफ। So dt graph क्या देता है? dt graph will always give you velocity and not what? Not acceleration. Okay? हाँ, पर मैम ने एक एडिशनल क्वेश्चंस भी क्वेश्चन दिया था जो वो डिसेलरेशन है या एक्सीलरेशन है, तो नहीं नहीं, उसी ग्राफ देखो सेम है, ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे देखो डिसेलरेशन का ग्राफ है, यहाँ पे भी तुम अगर तुम यहाँ पे अगर तुम मतलब हाँ अगर तुम हाँ डिसेलेशन का ही ग्राफ होता है एक्चुअली बोलने जाओ, बट यहाँ पे हम लोग डिसेलेशन एक्सेलरेशन लिखते क्यों नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्यों नहीं लिखते? बिकॉज द ग्राफ डज नॉट गिव्स अस डिसोल्यूशन, ओके? बट ऑब्वियसली देखो वेलोसिटी घट रहा है कि नहीं? वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर इज डिसोल्यूशन, है कि नहीं? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, so it may not be uniform deceleration, but it can be non-uniform deceleration, है कि नहीं? So you are correct, but I wouldn't suggest writing deceleration or acceleration case of displacement time graph, okay? ठीक है, मैं अब से नहीं लिखूंगी। जब भी हम लोग vt ग्राफ का बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तब तुम लिख सकते हो, then you can write anything, then you can write about velocity also। मतलब वो जो फॉर्मूलाज था ना हम लोगों ने जो मिला था, याद है ना? फॉर्मूला जो था तुम्हारा equations of motion, so those equations of motion can have all the values, है कि नहीं? वहाँ पे टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है कि नहीं? डिस्टेंस कवर्ड भी है। सो वहाँ पे तुम मतलब वो सब लिख सकते हो। समझ में? हाँ नहीं, ऑल्दो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, तो वो भी करेक्ट है, बट since this graph does not give us acceleration or deceleration, that is why we don't write, okay? ठीक है। ओके, नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यक, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। काव्यक दूसरा वाला सम किया? हाँ सर। ऐसा फोटो मार के भेजो तो। सर मतलब क्या वो, मतलब क्वेश्चन क्या? हाँ, क्वेश्चन और इफ यू हैव द क्वेश्चन यू कैन जस्ट फॉरवर्ड इट टू मी, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दो।
सर 1 मिनट रुकिए। It's a good question. So from the graph, calculate. शाश्वती ये वाला क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। हाँ, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ओके। मतलब इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऑफिस तुम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो थोड़ा सा टफनेस कम होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन दे सकता, ओके। नवोदय ऋषिकेश, एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू कम इन योर एग्जाम एज वेल। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सो दिस इज द डायग्राम। सो यहाँ पे मार्किंग्स दिया हुआ है। Zero is the velocity. ये टाइम ही होगा। टीटी और वीटे ग्राफ के अलावा तो नोटबुक में कुछ है नहीं, तो इसलिए यही मिलेगा। डायरेक्शन। So, यहाँ पे तुम्हारा देयर आर 4 डिवीजन, ओके। देखो ऑब्वियसली तीनों का स्केल अलग अलग है कि नहीं? स्केल अलग अलग होने से तुम्हारा। सो दिस इज द डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके। ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ, ओके। अंडरस्टूड? द ग्राफ गोस लाइक दिस। So if you doesn't matter, एक ही बात ठीक है। तो ये हम लोग का ग्राफ है। अभी क्या बोला है यहाँ पे, यू आर गिविंग 2 सेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्थ है, फोर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर 2 तक यहाँ पे ग्राफ। So this is written as n, this is b, this point is a, this point is n, ठीक है। So यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, ये कलर, ठीक है। So उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कलर कर दिया। शेडेड दिस पार्ट, समझ में? ये पार्ट क्या किया, शेड कर
क्लियर? अभी दिस इज द क्वेश्चन. नाउ एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी ये है. अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो बोला है तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन. ओके, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है. एक्सेलरेशन के लिए हम लोग पूरा ग्राफ को लेंगे. ओके, विल ट्राई टू राइट ड्रॉ द यूज द एंटायर ग्राफ. सो एंटायर ग्राफ यूज करने के लिए क्या होगा फॉर द एक्सेलरेशन? सो वी कैन से फॉर एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है फॉर द एंटायर ग्राफ? इनिशियल वेलोसिटी होगा जी, है कि नहीं? सो इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? सो v विल भी क्या होगा? v हम लोग कौन सा वाला लेंगे? 4 सेकंड तक लेंगे, a तक. ठीक है, मतलब OA इज द एंटायर ग्राफ, सो वी विल टेक फॉर a. सो a में कितना होगा? a में वेलोसिटी कितना है? ये 4 सेकंड्स में फाइनल जो 4 सेकंड है, 4 सेकंड में कितना है? 8 है. तो विल टेक दैट एज द फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड. समझ में? और टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन कॉमा t इज इक्वल टू कितना होगा? 4 माइनस 0. समझ में? सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, सो क्या होगा? v माइनस u बाई t दैट इज इक्वल टू, ये इससे तो निकला था ना हम लोग का फॉर्मूला. कौन सा वाला फॉर्मूला? v इक्वल्स टू u प्लस at, है कि नहीं? इससे निकला था ना? हाँ सर. दिस फॉर्मूला एंड दिस इक्वेशन आर इक्विवेलेंट. इसी को यूज करके हम लोग ये निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं. सो क्या होएगा तुम्हारा? 8 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इज 4 सेकेंड. ठीक है, तो कितना मिलेगा? 8 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया. नेक्स्ट क्या दिया? नेक्स्ट दिया डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड. तो 2 to 4 सेकेंड क्या है तुम्हारा? जब ब्लू कलर वाला शेडेड रीजन. ठीक है, so we can say distance covered, for distance covered between, so we can write for distance covered two to 4 seconds distance covered equals to क्या होगा? distance covered equals to area of what? Area of trapezium. area of trapezium क्या होगा? ये वाला ABNM. ठीक है, so half into sum of parallel sides. parallel sides कौन सा है? ये दो parallel sides है कि नहीं? so these are the parallel sides, so BN plus AM. okay, so BN plus AM into perpendicular distance between them. So what is the perpendicular distance between them? This is the perpendicular distance, so this is equal to NM. है कि नहीं? समझ में आया? हाँ ऐसे किया क्या? Yes sir. हाँ यू कैन डू इट लाइक, ऐसे भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. फॉर्मूला कब यूज करते हो? जब तुम्हें दिया हुआ है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का कोई बात दिया नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट. ओके,
अगर बोल तो देता कि क्या हाँ मार्क्स कटेगा? Okay, sir. देखो बात है, ये लग रहा है कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऑब्वियस इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? देखो ये 4/2 है, यहाँ पे भी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर निकलेगा। अगर मैं 3 लूँ, 3 कौन सा वाला जाएगा? यहाँ पे 6 में जाएगा, है कि नहीं? 3 कौन सा वाला में जाएगा? 3 भी जाएगा 6 में, है कि नहीं? सो इट विल बी 6 - 0 divided by 3 - 0, so it will also be 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ बट हाँ हम लोग यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर रहे? बिकॉज यहाँ पे बोला नहीं कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सक्लूजन। ओके, सो इट्स बेटर टू, क्योंकि उन लोगों ने देखो इतना सुंदर से क्वेश्चन में ए बी एन एम मार्क भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, मतलब दे हैव शेडेड द ब्लू पार्ट। सो इसका मतलब क्या? दे वांट यू टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग ओनली एरिया अंडर द ग्राफ, ओके, एंड नॉट यूजिंग द फॉर्मूला। क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या था? 2as equals to v square minus u square. So these three formulas are only applicable for scenarios like this. That is all right. But यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया नहीं गया है that this is uniform acceleration. समझ में आया शाश्वती? अंडरस्टूड? हाँ और देखो इतना अच्छा से ए बी एन एम करके दिया है, तो देयर मस्ट बी रीजन ना, हाईलाइट भी करके दिया है ये वाला पार्ट। सो व्हाई इज दैट? दे वांट यू टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाए दे हैव इंटेंडेड दैट द स्टूडेंट मस्ट यूज, उन लोगों का इंटेंशन क्या था कि स्टूडेंट एरिया अंडर द ग्राफ यूज करके डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सो दैट इज हाफ इनटू bn। क्या होगा? bn का लेंथ क्या है? व्हाट इज bn? व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकंड माइनस 0 मीटर/सेकंड, है कि नहीं? ये जो गैप है, ये वाला और ये वाला गैप तो सेम है कि नहीं? समझ में आया? सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस व्हाट इज am? कमिंग टू am, दिस इज am। तो am कैसे निकाले? am भी बहुत इजी है, 8 है। सो 8 मीटर/सेकंड माइनस कहाँ तक खत्म हो रहा है? 0, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर/सेकंड। ओके, सो अल्टीमेटली यही चीज हम लोग वहाँ पे भी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर/सेकंड। ओके, and what is nm? nm is the perpendicular distance, so that is nothing but the time difference. Okay, so कैसे निकालेंगे? 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। काव्य ऋषिकेश नवोदय समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is how it is to be done. So nm will be equal to, I can write here 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड। so कितना आएगा यहाँ पे? हाफ इंटू 8 + 4 कितना होता है? 4 2 जा, और 4 - 2 कितना होता है? 2 सेकंड। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कट गया। सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, और s और s कट जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, सो ऑब्वियसली कट जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट? 12 meters। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 to 4 seconds। अंडरस्टूड? कर पाओगे ऐसा टाइप का सम? हाँ, sir. हाँ नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. हाँ, sir. एक लास्ट का सम करा देता हूँ, ऐसा टाइप का ही सम मिलेगा तुम लोगों को। Sir, মই sir ऐसे half sir और sir 12 sir কাটিছো sir। হ'ব no sir? होबो। दैट इज प्योरली मैथमेटिकल एस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे तुम लोग जैसे भी निकालो आंसर करेक्ट निकलना चाहिए, है कि नहीं? जैसे इक्वेशन एक ने एक तरीके से सॉल्व किया, दूसरे ने किसी और तरीके से सॉल्व किया, तो टोटली एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज यू यूज द करेक्ट फॉर्मूलाज और करेक्ट स्टेप्स, करेक्ट मैथमेटिकल नोटेशन। जैसे
किस स्टेप में तुमने 0 से डिवाइड कर दिया और बोल दिया कि दोनों साइड इक्वल है, दैट इज नॉट डन ना। LHS और इक्वल RHS कैसे सॉल्व किया? LHS डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय 0, खत्म। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 0, दे आर इक्वल, है कि नहीं? ऐसा मत करना कभी, ठीक है? समझ में आया? हाँ हाँ सर। टीचर क्लास में आके पागल बोलेगा, ऐसा मत। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑब्वियसली, तो कुछ कुछ मैं दूंगा ऑब्वियसली, क्वेश्चन पेपर में जो बना रहा हूँ वो दूंगा। आजकल टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके 1-2 सम करके मैं बैठा रहा हूँ, सो दैट विल कंटेन लॉट ऑफ सम्स। सो ग्राफ का मुझे कराना था, ग्राफ का दिस इज अ ग्रुप क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं डिस्कस करूँगा। सो एक पार्ट है यहाँ पे, दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक ग्राफ है, ओके, यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ, ओके। सो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ डायग्राम, मतलब कुछ कुछ वैल्यूज दिया है, 1 2 3, दिस इज द टाइम, टाइम इन hours, and here you are getting distance. Obviously आवर अगर है तो किसमें मिलेगा? किलोमीटर में मिलेगा, है कि नहीं? So there is a distance, it is a dt graph obviously. So यहाँ पे क्या है, there are certain values, suppose this is 50, उसके बाद तुम्हारा है यहाँ पे 100, obviously यहाँ पे है 150, ठीक है? So now it is given that कुछ कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक लाइन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है। सो व्हाट इज हैपनिंग, द मार्किंग्स आर लाइक दिस इज P, दिस इज R, दिस इज Q, और यहाँ से इन दोनों से क्या करेगा, एक लाइन पास करेगा, दैट मीन्स दिस इज वन सच लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ B, ठीक है? दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट B, फिर ट्रेन B, this is the graph of train B, okay? This is the detailed graph of train B, and for the detailed graph of train A, this is like this. Actually straight होना चाहिए था, मतलब टेढ़ा हो रहा है, ये देखिए, ट्राइन में टेस्ट हाँ, तो ऐसा, ठीक है? This is the graph of train A. समझ में आया? अभी तुम लोग बोलोगे ऐसा टाइप का भी सम आता है क्या? हाँ, आ सकता है। So the question is like this, the distance, the detail, तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, the detail graph of two trains A and B is given. ठीक है? The trains start simultaneously in the same direction. और झट से स्टार्ट हो जाता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। These are the questions, number 1
Roman number 1. How much ahead is A? How much ahead of A is B when the motion starts? This is the first question, very simple one. पहला वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल, कितना आगे है ऑलरेडी. अभी हम बोल सकते हो व्हाट इज द स्पीड ऑफ B. The second question. Now coming to the third one, we will call when and where will A. Where मतलब at what distance and when means at what time. Okay, समझ में आया? कैच बी तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट में कैच कर रहा है ना, समझ में आया? बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ ऑफ देयर डिस्टेंसेस आर इक्वल, है कि नहीं? सो ये पॉइंट में कितना टाइम है, कौन सा डिस्टेंस है, वो निकालना पड़ेगा. बहुत ही, ये जितना टफ क्वेश्चन नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अभी लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस between speeds of A and B. Okay. Number 5. Number 5 क्या है? Is the speed of both the trains uniform or non-uniform? It's a good question. Justify your answer. Okay. क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ. तो एक एक करके सॉल्व करते हैं. मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, यू कैन से इट पी क्यू बी. ठीक है, इसको अगर मैं पॉइंट बी पकड़ता हूँ, पी क्यू बी जो लाइन है, दैट लाइन सेगमेंट इज द ग्राफ ऑफ ट्रेन बी और ये जीरो. सो और ओ क्यू ए जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज द ग्राफ ऑफ ट्रेन ए. ओके, सो अभी क्या करना है, ग्राफ से हम लोग को इस 3 क्वेश्चन का तो स्टार्ट मतलब लिखना है. तो यहाँ पे देखो, ट्रेन ए 0 से स्टार्ट किया था, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 0 डिस्टेंस, बट ट्रेन बी ऑलरेडी अहेड था. ठीक है, कितना अहेड था? 100 किलोमीटर अहेड था. मतलब सोचो, पॉइंट से स्टार्ट किया ट्रेन ए ने, ट्रेन बी ने स्टार्ट किया 100 किलोमीटर दूर से स्टार्ट किया. सपोज 100 किलोमीटर दूर में और एक स्टेशन है, वहां से स्टार्ट किया. समझ में आ रहा है? काव्यिक समझ में आया? काव्यिक, नवोदय, ऋषिकेश. हाँ सर. यस सर. क्या ज्यादा टफ लग रहा है क्या? सिंपल चीज है एकदम, आसान, बस आसानी से समझने का कोशिश करो, इट विल बी इजी. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो दिमाग में ज्यादा कंफ्यूज हो गया. सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट. तो ऑब्वियसली मोशन स्टार्ट जब दोनों ने स्टार्ट किया, कितना आगे था? बी कितना आगे था? इट वाज अहेड ahead of 100 kilometers, है कि नहीं? B was 100 kilometers ahead of A when the motion started. मोशन कब स्टार्ट हुआ था? 0 में स्टार्ट हुआ था ना. ठीक है, सो नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सो आंसर में क्या लिखेंगे? नंबर 1. सो वी कैन से B was 100 kilometer ahead of A when the motion started. Okay, ये समझ में आया सबको?
हाँ हाँ सर। नवोदित, हाँ सर। ऋषिकेश, समझ में आया? मतलब ए ने हाँ स्टार्ट किया सर। यहाँ से, बी ने स्टार्ट किया यहाँ से, तो जब उन लोग का मतलब मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब कहाँ से कब स्टार्ट हुआ? 0 टाइम में। तो 0 टाइम में क्या था कि बी ऑलरेडी 100 किलोमीटर एहेड था। ओके, ऐसा नहीं कि 0 सेकंड में बी ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नॉट द थिंग। ओके, सो नंबर बी क्या है? नंबर 2 हम लोग का जो क्वेश्चन है, नंबर 2 में क्या दिया है? बोला है कि व्हेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। ओके, सो टू फाइंड द स्पीड ऑफ बी we have to find nothing, the speed of b nothing but the average speed। okay, average speed कैसे निकालेंगे? एकदम इजी है। यहाँ पे जो q है, सो q और p को लेंगे, ठीक है। we will take these 2 points, q और p को लेंगे, ठीक है। सो इस लाइन का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो स्पीड दिखा रहा है, उस स्पीड को हम लोग निकालेंगे। सो द स्पीड ऑफ p इज इक्वल टू, आई कैन से व्हाट, स्पीड ऑफ b इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, है कि नहीं? सो पी क्यू में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, मतलब 2 सेकेंड्स में, 2 आवर्स में कितना कवर किया है? 150। स्टार्ट में कितना था? 100। सो कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल? समझ में आ रहा है? सो 150 माइनस 100 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? कितना टाइम था? 2, है कि नहीं? तो 2 माइनस 0, बिकॉज 150 किसके लिए था? 2 के लिए था, 2 आवर्स में, और एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, एंड 100 वाज एट द बिगिनिंग। तो हम लोग आवर्स लिखेंगे। सो कितना आया? दैट इज इक्वल टू, कितना आएगा ऊपर में? 50, यहाँ पे आएगा 2। सो कितना आया? समझ में? सो यूजिंग दिस ग्राफ वी हैव फाउंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय b, the speed of b, ठीक है। b was traveling at this speed। ओके, समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। नंबर 3 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बोला when and where will a catch b, so we can say the graphs of, so we can say the dt graphs of a and b meet at q, है कि नहीं? q में मीट कर रहा है। ऑल्सो फॉर पॉइंट क्यू में क्या वैल्यूज है टाइम का? टाइम इक्वल्स टू कितना? 2 आवर्स, है कि नहीं? 2 आवर्स है क्यू में, और डिस्टेंस कितना है? 150, एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। तो हम लोग ये इन दोनों पार्ट से क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से आफ्टर 2 आवर्स फ्रॉम स्टार्ट मतलब टाइम 0, A catches B at 150 kilometers from origin O। बोल सकते हैं ओरिजिन मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन था ए का। ओके, ओरिजिन ओ इज नथिंग बट ए स्टार्टिंग पोजीशन, है कि नहीं? फिर तुम ओरिजिन ए को तुम ऐसे लिखोगे स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ
ठीक है, मतलब 150 किलोमीटर बाद जाके ए ने बी को देखा, या फिर जो रास्ता क्रॉस की होता है ना, रेलवे क्रॉसिंग होता है, एक दूसरे को क्रॉस करना होता है ना, सो ऐसा टाइम। ठीक है, समझ में आया कैसे? हाँ सर। हाँ बाकियों को समझ में आया? नवोदय ऋषिकेश। Yes, sir. Now coming to number 4, what is the difference between the speeds of A and B? तो ऑब्वियसली इसके लिए A का स्पीड भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया? सो A का स्पीड कैसे निकालेंगे? B का स्पीड तो पता है, B का स्पीड यहाँ पे नंबर 2 में निकाला है, सो वी कैन से नंबर 4 में बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, कितना निकला था, 25 किलोमीटर पर आवर। और अभी हम लोग स्पीड ऑफ ए निकालें, कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ ए? एकदम सिंपल, ये वाला लाइन लेंगे, वी विल कंसीडर दिस मच गैप। ओके, सो वी विल कंसीडर द पॉइंट्स, व्हाट वी विल कंसीडर द पॉइंट्स ओ एंड क्यू, है कि नहीं? सो ओ में क्या है, 0 है टाइम, और क्यू में टाइम क्या है, 2 है, 2 आवर्स। सिमिलरली क्यू ओ में क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है 0 और क्यू में डिस्टेंस है 150। सो एकदम सिंपल है, कैसे करेंगे, इसकी तरह ही करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, क्यू में क्या है, ये क्यू में और ओ में लेंगे, सो दिस वन 150 माइनस 0। ओके, सो 150 माइनस 0 किलोमीटर, और लास्ट में क्या होगा तुम्हारा, ओ और क्यू में क्या है, टाइम की डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 0 होगा, है कि नहीं? ऑन द एक्स एक्सिस 2 में 150 है और 0 में 0 है, इसलिए सेकेंड में होगा, सॉरी आवर्स होगा। सो कितना आया, 150 किलोमीटर बाई 2, डायरेक्टली लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। So therefore we can say difference between speed of A and B कितना होगा, is equal to 75 किलोमीटर पर आवर माइनस कितना था, 25 किलोमीटर, that is equal to कितना होगा, 50। और ये 50 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा किसका है, किसका स्पीड है, ए का स्पीड है, क्योंकि ए का स्पीड देखो 75 किलोमीटर पर आवर था, क्योंकि ए ने बाद में स्टार्ट किया, मतलब दूर से स्टार्ट किया, है कि नहीं? बिकॉज 100 किलोमीटर मतलब बिहाइंड बोल सकते हो 20। सो जब 150 किलोमीटर में मतलब उन्होंने मीट किया, दोनों ट्रेन ने मीट किया, तो अल्टीमेटली एट दैट पॉइंट ए स्पीड वाज हायर। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ अभी मुझे Yes, बताओ, sir. यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मतलब जो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, बोथ द ट्रेन का, ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूंगा, सो इट विल बी लाइक दिस 0.5, मतलब दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में दोनों यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है, इफ यू कंसिडर दिस, यहाँ पे भी ये क्या है 45 डिग्री एंगल्स में, एंड इफ यू कंसिडर दिस, तो इस लाइन से क्या है, दिस ऑल्सो एट इंक्लाइनेशन ऑफ, तो ये जो पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, सो इंक्लाइनेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जो मेजर करते हैं, सो यहाँ पे देखना थोड़ा सा स्लैंटेड है, ठीक है? क्यों स्लैंटेड है, बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से होता तो 45 डिग्री में लाने के लिए
ज़्यादा स्लोप चाहिए, ठीक है, ये कर्व क्या चाहिए, ज़्यादा स्लोप चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो 45। और तुम अगर यहाँ पे कंसिडर करोगे फ्रॉम दिस पार्ट, सो यू विल सिमिलरली गेट नॉट 45, यहाँ पे अलग एक वैल्यू मिलेगा, बट सिंस वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ पे यूनिफॉर्म होने के लिए यू डोंट रीड 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? सो तुम बोल सकते हो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये लाइन, ठीक है। सो एक्चुअली दोनों लाइन से क्या है, अल्टीमेटली दे आर यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? बिकॉज अगर एवरी पॉइंट में तुम निकालोगे द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स विल बी, ओके, मतलब ये जो 25 किलोमीटर पर आवर है, इसी स्पीड से वो क्या किया, दे हैव इंक्रीज देयर स्पीड्स, ओके। सो एवरेज स्पीड सेम था उन लोगों का, इसके लिए हम लोगों को ये एवरेज स्पीड। सो ये फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट का डायरेक्टली तुम ग्राफ से डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, बट we can say that both of the speed of both the trains is uniform. यहाँ पे जस्टिफाई देने के लिए बोला, तो जस्टिफिकेशन कैसे दो? जस्टिफिकेशन के लिए यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट। सो मैं ये तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज ये वन में थोड़ा अलग होगा। सो ये ग्राफ से निकालना पड़ता है, ग्राफ एग्जैक्ट प्रॉपर होना पड़ता है। मेरा ग्राफ प्रॉपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर भी नहीं बता पाऊंगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, तुम्हारा जब निकालोगे, मतलब यू हैव टू डू इट फॉर इंडिविजुअली द ग्राफ ऑफ ट्रेन ए एंड इंडिविजुअली फॉर ग्राफ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम वन के लिए निकालोगे एट दिस पॉइंट, तो वन में कितना होगा, ऑब्वियसली 150 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आएगा, यू विल ऑल्सो यू विल गेट ए वैल्यू हियर। सिमिलरली 1.5 के लिए तुम निकाल सकते हो, ठीक है। सो 2-3 इंस्टेंस निकाल के यहाँ पे कोई वैल्यू निकाल के 150 नहीं होगा, सॉरी 125 हो गया। सो ये ऐसे वैल्यूज निकाल के क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द रिलेशन, ओके। सो दैट इज हाउ यू विल गेट द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यूजर देगा नहीं, बट फिर भी ऐसा हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसे मत लिखना कभी भी एग्जाम में कि हाँ ये 45 डिग्री में है, हाँ वो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। 45 डिग्री में कैसे निकालोगे, प्रोटेक्टर लेके जाओगे क्या? नहीं। सो बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन द ग्राफ, हम लोग जो नॉन गिवन वैल्यूज है उसको लेकर हम लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ तो ऐसा टाइप का सामान से कर पाओगे, बहुत इजी समझा मैंने, सिर्फ ऐसे ही Yes, दिखा sir. दिया, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, दिखने में बहुत बड़ा रखता है बट एक्चुअली में बहुत इजी है। ग्राफ को रीड करना है, अकॉर्डिंगली तुम्हें आंसर बताना है। सो ठीक है, आपका क्लास अच्छा लगा? हाँ, हेलो, आज का क्लास कैसा लगा? ऐसा टाइप का और एक क्लास कराऊंगा जब सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो विल ट्राई टू कंबाइन बोथ द चैप्टर्स एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, ओके? ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा समझ में हाँ आया कि Yes, नहीं, बोलो? sir. थोड़ा सा समझ में आया? आगे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिकॉज कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है, व्हेन यू study the concepts and then you apply those concepts in solving problems, okay? जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाओगे तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। सो ये सम्स कर लेना, Yes, sir. कॉपी में सम्स कर लेना, देख देख के ही करो, समझ समझ के जब करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और आई एम गोइंग टू गिव यू ए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सेट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो उसमें 2 पार्ट होगा। ग्रुप ए में तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स होगा और ग्रुप बी में क्या होगा, इट इज ऑलमोस्ट रेडी। तो ग्रुप बी में because I want to give some more questions as well, तो almost 15 न्यूमेरिकल्स होगा उसमें। सो 15 न्यूमेरिकल्स होगा उसमें, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ग्राफ को रीड करके, मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन, ये जो था ना क्वेश्चन, ये वाला नंबर 4। सो इसकी तरह ज्यादातर क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें यहाँ पे आज मैंने एक चीज डिस्कस नहीं किया, दैट वाज क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो तो ऑलरेडी तुम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा ही है, सो एनसीईआरटी वाला भी करना।
और मैं भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ये कॉपी में लिख लेना, हाँ तुम लोग करना पर मैं। ओके सर, हाँ बाय सर। सर। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. थैंक यू, बाय, थैंक यू सर, गुड बाय नाइट। सर।